हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर टैरो विद वी मनहास। वेलकम बैक सबका। तो चलिए चेक करेंगे। आज हम रीडिंग करेंगे कि इस साल के जो बाकी के 4 मंथ रहते हैं, वो चारों मंथ में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और कैसा रहेगा आपका समय। थोड़ा सा उस पर देखते हैं। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस एंड जेंडरलेस होती हैं, इसलिए जब भी आपके सामने आए उसमें से आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलेंगे। लेकिन ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं है, इसलिए सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। तो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं उन्हें देखिए, एज ए गाइडेंस रखिए। बाकी लोगों के लिए जो भी देखेंगे उनके लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा सा शिव ऑरेकल से भी चेक करेंगे और टैरोट से भी देखेंगे कि कैसी एनर्जी रहेगी आपके आने वाले जो लास्ट इस साल के रहे 4 मंथ उनके लिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट दिसंबर। इन चारों मंथ में आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वो चेक करेंगे। और साथ ही साथ 4 कार्ड इसी तरह से हम मंथ वाइज लेंगे शिव ऑरेकल से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और इनको क्लैरिफाई करेंगे हम अपने टैरोट से लास्ट में। टैरोट से हम एक एक मंथ के लिए 3-3 कार्ड लेंगे, इस तरह से चेक करेंगे। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे जो भी इस रीडिंग में से निकल के आए। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइस। परमात्मा को धन्यवाद देते रहा करो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी होता है। चलिए बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेंगे सभी का। हाँ जी, तो फर्स्ट हम देखेंगे सितंबर मंथ के लिए क्या निकल के आया है। ओह वाह, डेथ कार्ड। तो हो सकता है कि सितंबर मंथ में काफ़ी सारी एंडिंग्स आपको देखने को मिले, काफ़ी सारी एंडिंग। डेथ का मतलब ये नहीं है कि कुछ मिस हैपनिंग, नहीं, ये नहीं होता। ऐसा है कि हो सकता है कि आपको काफ़ी सारी एंडिंग्स देखने को मिले, और एंडिंग अच्छी होती है, क्योंकि अगर एंडिंग होगी तभी कोई न्यू साइकिल, न्यू बिगनिंग के चांसेस होते हैं। तो हो सकता है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की एंडिंग हो, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा कारोबार था आपका जो आपको फ्रूटफुल नहीं था आपके लिए, तो आप हो सकता है उसको एंड करने की सोचें, उस उसे चेंज करने की सोचें। कोई ऐसा व्यक्ति जो अब तक आपके लिए सिर्फ एक टॉक्सिसिटी फैला रहा था, तो हो सकता है उससे आप रिलेशन एंड करने की सोचें। या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी गलत फहमी में जी रहे थे अब तक, तो वो गलत फहमी आपकी दूर हो। ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको पेन मिले, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि हाँ बिल्कुल सारा बहुत, क्योंकि जब भी कोई एंडिंग होती है तो उससे पेन तो होती है। और अगर ऐसा कुछ रहता है आपकी लाइफ में कि आपको किसी तरह से कोई आप इल्यूज़न में जी रहे थे, किसी को बहुत अच्छा समझ रहे थे, तो वहाँ उस पर हो सकता है कि आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिले कि वो व्यक्ति एक्चुअल में पीठ के पीछे कुछ हो रहा है। तो ऐसा भी अगर कोई सिचुएशन हो तो ऑफ कोर्स वहाँ पर हर्ट तो होता ही है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में, सितंबर में, आपको ऐसा कुछ देखने को मिले। तो डिवाइन ऑर्डर देखो कितना अच्छा कार्ड आया, द यूनिवर्स।
तो भगवान भोलेनाथ का भी आपको यही इशारा है कि अगर ऐसा कुछ होता है आपके लिए, आपके साथ सितंबर मंथ में, तो उसे अपने परमात्मा की मर्ज़ी समझो, क्योंकि वही चाहते हैं कि ऐसी जो भी टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ में उसका एंड हो। इसे डिवाइन ऑर्डर समझो। अगर इससे कुछ पेन मिलता भी है तो उसे सहन करने की शक्ति अपने आप में पहले से ही रखो। ये सोच कर चलो कि ये भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसा कारोबार है जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, तो उससे आपको दूर हटने की सलाह दी जाती है। जहाँ ऐसे सिचुएशन में आपको डाला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप उन सब से अपना कनेक्शन कट करो, तो वो अल्टीमेटली आपके हित के लिए है, आपके नुकसान के लिए नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ से भी चेक करेंगे, थोड़ा सा टैरेट से हमने जो कार्ड लिए। वाह, देखो, हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन थी पीछे आपके जीवन में रही है जहाँ पर आपको काफ़ी लड़ाई झगड़ा देखने को मिला। तो हो वहाँ पर जहाँ पर कुछ ऐसे रिलेशन थे या कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो काफ़ी आपको प्रवोक कर रहे थे, तो उन लोगों को भगवान की तरफ से ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में से बाहर कर दिया जाएगा। चीज़ों को देखने का नया पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको। आपको समझ में आएगा कि जो कुछ हो रहा है वो किस लिए हो रहा है और क्यों ज़रूरी है। आपकी ग्रोथ के लिए ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। तो जो भी एंडिंग्स हों, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिले सितंबर मंथ में, वैसे ओवरऑल सितंबर मंथ की एनर्जी जो मुझे फील हो रही है वो बहुत अच्छी है। थोड़ा साइकिल ऐसा होगा जिसमें हो सकता है आपको पेन मिले या कुछ भी, तो उसको भी भगवान के, क्योंकि डिवाइन ऑर्डर का आपके लिए कार्ड आया शिव ऑरेकल से, तो उसे भगवान की मर्जी समझकर उस हिसाब से उस तरह से देखिएगा। थैंक यू सो मच। अक्टूबर मंथ, द जजमेंट। तो हो सकता है अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है जहाँ कोई आपका लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई है सिस्टम ऐसा चल रहा था, तो वहाँ से जजमेंट होने की हो सकता है कि आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले सुनने को जहाँ फिर आपका ऐसा कोई रिज़ल्ट आए देखने को। तो अच्छी बात है। जजमेंट किसी चीज़ में आप अगर हैंग हो, लटक रहे हो, बहुत समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी एंडिंग का वेट कर रहे हो, कोई केस ऐसा है आप पर, कोई लोन है, कुछ भी है जहाँ पर आप स्टक थे, तो वहाँ से आपको जजमेंट मिल सकती है, वहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। और साथ ही साथ में जैसा आपने पास्ट में कर्मा किया है उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो देख लेते हैं ये किस चीज़ के को लेकर इशारा है भगवान की तरफ से। डेडिकेशन, कमिटमेंट टू योर पर्पस। तो जजमेंट यही है कि आपने अपने पास्ट में जैसा भी कर्म किया है, जो भी किया है, उसका फल आपको मिलेगा। परमात्मा की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स है। कमिट टू योर पर्पस का मतलब यही है कि जो भी आपकी लाइफ का गोल है, जो भी आपके लाइफ पर्पस है, उस तरफ फोकस करो। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आप अपनी लाइफ को अचीव करने के लिए वहाँ पर स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, आप किसी और तरह जैसे कुछ एडिक्शंस में हो, कुछ गलत फहमियों में जी रहे हो, जहाँ फिर कुछ ऐसे लोगों के साथ हो जो कि आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, तो वहाँ पर उनकी संगत में रहकर अगर आप गलत कर रहे हो तो वो रिलेशंस को अपने से दूर करो और अपने लाइफ गोल की तरफ, अपने पर्पस की तरफ ध्यान दो। ग्रोथ मिलेगी आपको, ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको, लेकिन उसके लिए यही ज़रूरी है कि आपको अपना कर्म अच्छे से करना होगा। देखो कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड लास्ट 9 ऑफ पेंटिकल। तो जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीशन की तरफ जाएंगी। अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए पूछ रहे हो, आपके माइंड में किसी व्यक्ति को लेकर कोई बात है, तो वहाँ पर आपको कमिटमेंट मिलेगी। कमिटमेंट में दोगे आप और कमिटमेंट मिलेगी भी, इक्वल गिव एंड टेक होगा। अगर आप किसी पर्सन के लिए पर्टिकुलर आप परेशान हो, उसके बारे में सोच रहे हो, बहुत समय से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, तो वो मिलने के पूरे चांसेस हैं अक्टूबर मंथ में। काफ़ी ब्लेस्ड होगा आपके लिए अक्टूबर मंथ। 9 नंबर और 2 नंबर, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अक्टूबर मंथ अच्छा जाने वाला है आपको।
अपनों की तरफ से काफ़ी प्यार लगाव देखने को मिलेगा। जो लोग अगर पहले आपको समझ नहीं रहे थे, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, वो लोग अब आपको समझेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों आपकी लाइफ में, मैं ये लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, वो भी साथ ही साथ में बाकी भी आपके जो भी रिलेशन है अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, वहाँ पर भी आपको एक अच्छे नज़र से आपको देखा जाएगा, आपकी इज्जत मान बनेगा। वो लोग समझेंगे आपको कि आपका एक्चुअल जो भी लाइफ पर्पस है उसकी तरफ आप जो भी एक्शंस ले रहे हैं उनमें अगर किसी तरह की रुकावटें थी तो वो दूर होंगी, लोग आपको समझेंगे, जानेंगे। द एम्परर, नवंबर मंथ। तो नवंबर मंथ में आप लोग काफ़ी अपनी पावर में रहोगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, फॉलो करेंगे। आप एक गुरु की भूमिका निभाओगे दूसरों की लाइफ में। आपने अब तक जो भी आपका लाइफ सर्कल रहा, जो भी जैसे भी आपने जीवन जिया है, वहाँ से जो चीज़ें आपने सीखी हैं आप दूसरों को वो सिखा पाओगे, और साथ ही साथ में वो लोग आपको एडमायर करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। वो समझेंगे कि आप कहाँ पर हो, किस पोजीशन पर हो, वहाँ पर जो भी आपने गेन किया, नॉलेज, विजडम गेन किया, उससे हेल्प मांगेंगे आपसे खुद। जो आप अब तक आपको नहीं समझ पा रहे थे वो भी आपको समझेंगे। द ऐश, राइस लाइक के फोनिक्स। तो यही बात है कि कंप्लीशन, एक तरह से आपका नज़रिया, वो जो मैंने यहाँ से देख कर कहा कि आप लोगों का नज़रिया लोग समझेंगे, टीम वर्क मिलेगा आपको, दूसरों का साथ मिलेगा, आपका नॉलेज, ये देखो हेरोफेंट, आपका साथ लोग पाने की इच्छा रखेंगे, आपकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा, आपकी बात को सुना जाएगा। बेसिकली मेन पॉइंट ये है कि इस मंथ में आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी और वो सुनना चाहेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। अगर आपको अब तक ऐसा लग रहा था कि आपको कोई समझता नहीं, आपको कोई सुन नहीं रहा, तो अब इस मंथ में आपको देखने को ये, इस बात में आपको चेंज देखने को मिलेगा कि अब आप अगर कुछ कह रहे हो, किसी बात पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, तो लोग आपको सुनेंगे, आपकी स्किल को एडमायर करेंगे, आपका नाम होगा। तो दिसंबर मंथ, द मून कार्ड। ओह, दिसंबर मंथ में हो सकता है कि आपके अंदर पिछले कुछ समय से कुछ बातों को लेकर कोई डर बैठा था लाइफ में, कोई अपने रिलेशंस को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी भी तरह का अगर आपके अंदर कोई फोबिया था, कोई डर था, तो वो दिसंबर मंथ में आपको आपके सामने आएगा। जैसे होता है ना, कई बार कि पिक्चर के पीछे बात कुछ और होती है, किसी चीज़ को लेकर हम बिन बात के एकदम से गुस्सा कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हमारे पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमाज हमने फेस किया होता है जिस वजह से उन चीज़ों का डर हमारे मन में बैठा होता है। जैसे कई बार होता है कि किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को आग से बहुत डर लगता है, तो उसका रीज़न क्या होता है कि हमने बचपन में या फिर पास्ट लाइफ में ऐसा कोई ट्रॉमा फेस किया होता है जिस वजह से वो हमारी सोल पर उस चीज़ का असर हो चुका है कि उससे हम डर रहे हैं। तो ये जो कार्ड आज आपका दिखाई दे रहा है जहाँ पर, उसका यही, ये देखो नेपच्यून, इसका यही रीज़न है, इसका यही है कि दिसंबर मंथ में आपके जो भी पास्ट लाइफ के वुंड्स होंगे वो निकल कर आपके सामने आएंगे और आप उनको फेस करने की आप में हिम्मत आएगी, आप उनको फेस कर सकते हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड मैजिशियन। वाल, फाइनली देखो मैजिशियन। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे उसी तरह का आपको आउटकम मिलेगा इन द दिसंबर मंथ। जो भी आपके पास्ट लाइफ के ट्रॉमास हैं, जो भी आपके पास्ट लाइफ के वुंड्स हैं आपकी सोल पर, उन्हें हील करने का मौका बेसिकली आपको मिलेगा। जो भी आपकी लाइफ में जगलिंग का फेस चल रहा था, जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल का फेस चल रहा था, वो सारा कुछ रिजॉल्व होता हुआ दिखाई देगा आपको दिसंबर मंथ में। और फिर वहाँ पर जो फाइनल एनर्जी आई है मैजिशियन की, तो आप एकदम से मैजिशियन की तरह चमकोगे,
एकदम से आपको पता चलेगा कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है, जो बिल्ड किया है आपने पास्ट में, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मैजिशियन ऐसा कार्ड है, इस कार्ड की ऐसी ऊर्जा है कि जहाँ पर आप जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव एफर्मेशंस देते हो, जहाँ फिर मैनिफेस्ट करते हो, सोच रखते हो, अपने बातों में जिन चीज़ों को रिपीट करते हो, अपने दिमाग में जिन चीज़ों को रिपीट करते हो, वो होता हुआ सामने आपको दिखाई देता है। इस एनर्जी से निकलो, मून की एनर्जी से निकलोगे दिसंबर मंथ में और मैजिशियन की एनर्जी तक पहुंचोगे। अपने डर को ओवरकम करके, फियर को ओवरकम करके आपको मौका मिलेगा, चांस मिलेगा मैजिशियन की एनर्जी में आने का, जहाँ पर आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको सामने से दिखाई देगा, पूरा होता, कंप्लीट होता। तो थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छी एनर्जीज थी। रेजोनेट हो, आपको अच्छी लगे रीडिंग तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिविटी में बहुत ताकत होती है। हम जैसा भी मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी अपने मैसेजेस डिवाइन को देते हैं, वैसे ही हमें आउटकम देखने को मिलता है। कर्मा का सिद्धांत यही कहता है, जैसा कर्म करोगे वैसा आउटकम मिलेगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।